चुनावी महासंग्राम के बीच पश्चिम से पूरब तक की नब्ज को टटोलने के लिए रोजाना खबर लगातार सक्रिय है। पश्चिम में चुनाव संपन्न कराने के बाद रोजाना खबर की टीम पूरब की राजधानी कहे जाने वाले प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और आने वाले समय में प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेसी यहाँ पे भविष्य तलाश रहे हैं। बेशक पश्चिम की तरफ कांग्रेस के डेडिकेटेड वोट हों लेकिन सीट ना निकले, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज में कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत मानी। प्रयागराज के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजनाथ तिवारी जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस यूपी महासंग्राम में कांग्रेस की स्थिति क्या है, प्रयागराज में कांग्रेस को लेकर वो क्या सोचते हैं और आने वाले समय में प्रियंका गांधी के अंदर कांग्रेस का भविष्य के रूप में अब क्या देखते हैं। नमस्कार सर, रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस बीते एक दशक से एक तरह से कह सकते हैं हाशिए पे है, तमाम लोग नेता, बड़े नेता भी आरपीएन सिंह और तमाम जो दिग्गज नेता कहे जाते थे, धीरे धीरे नितिन जी हैं, वो तमाम लोग बीजेपी में जा रहे हैं और अन्य पार्टी में जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये जब दल चुनाव में आते हैं तो उस समय एक दौर होता है आयाराम गयाराम का। तमाम कारण ऐसे होते हैं जिसमें बहुत लोगों को टिकट की संभावना नहीं होती, जिनको ऐसा लगता है कि इस दल में रहने से मेरा भविष्य नहीं है, तो वो सत्तारूढ़ पार्टी या सत्ता में आने वाले दलों के बीच उछल कूद करते रहे हैं। ये हमेशा से इतिहास रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई ज़मीन को तलाशने के लिए संघर्ष तो कर रही है और संघर्ष में काफ़ी हद तक सफल भी है। जो कांग्रेस के लोगों में उत्साह का अभाव था, प्रियंका जी के आने के बाद उत्साह का बेहद संचार हुआ। ऐसी स्थिति में इसी बीच चुनाव आ गए। आपने देखा होगा, चुनाव से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर मात्र कांग्रेस लड़ रही है। बिल्कुल सही बात है। ये न समाजवादी पार्टी सड़क पर दिख रही थी पूरब में प्रियंका जी काफी और न ही ये बहुजन समाज पार्टी दिख रही थी, और लगभग एक वर्ष के अंतराल पर मुख्य विपक्षी भूमिका में सड़क पर कांग्रेस ही दिख रही थी। लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश चूँकि जातिवादी राजनीति का गढ़ रहा है, चुनाव जैसे ही नज़दीक आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि यदि कांग्रेस को इस तरह से, जिस तरह से कवरेज मिल रहा है सड़कों पर, मीडिया में, जगह जगह, अगर यह स्थिति रही तो ऐसी स्टेज में हमसे मेरे विरोधी वोटों का कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण होना संभव लगता है। और यदि ऐसे वोट कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण हुए तो निश्चित तौर पर जो एंटी बीजेपी एक अल्पसंख्यक का विरोधी कहे जाने वाला जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वोट भी कांग्रेस में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी स्टेज में कांग्रेस ही मुख्य भूमिका में होगी, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मुख्य भूमिका में दिखाया जाए। तो उन्होंने इसका टारगेट को चेंज किया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकारों ने, और उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्य भूमिका में दिखाने की भरसक अधिकारी जो है वो नाप दिए जाएंगे जिन्होंने धांधलियां की हैं, और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और जो नियुक्ति जिन लोगों की हो गई है उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। 5 वर्ष के दौरान आपने देखा सीबीआई इंक्वायरी हुई। सीबीआई इंक्वायरी में जब जांच रिपोर्ट के लिए अधिकारियों पर एफआईआर की स्थिति आई तो सीबीआई ने राज्य सरकार से अनुमति मांगा। सरकार ने आज तक सीबीआई को अनुमति नहीं दिया कि आप दोषी अधिकारियों को दंडित करें, उन पर एफआईआर करके आगे चार्जशीट बढ़ाएं। यहाँ के छात्रों में, युवाओं में भी ये भाव आ गया कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के उस नक्शे कदम पर ही चली और दंड कुछ नहीं दिया, हमसे वोट दे के सरकार बना लिया। और इसमें कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह का कोई दोष नहीं था। वो तो समय समय पर लोक सेवा आयोग के छात्रों के हित में लड़ते भी रहे, लेकिन हमने उन्हें दंडित किया चुनाव के माध्यम से। तो क्या लग रहा है इस बार मौसम कैसा है? हाँ, तो आज स्थितियां ये हो गई हैं कि वो छात्र जब रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, एक लंबी जुलूस के साथ उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। और अभी हाल में आपने देखा रेलवे के कुछ नियुक्तियों के लिए यहाँ स्टेशन पर कुछ छात्र निकले और उनको पुलिस ने इतनी बर्बरता पूर्वक पीटा कि लाज में जाकर के छात्र जहाँ छिपे हुए थे, लाज में जाकर बंदूक के कुंदे से उनकी दीवाने और उनको दरवाजों को तोड़ा गया और उन छात्रों को अनावश्यक पीटा गया। छात्र यहाँ, जो छात्र पिछली सरकार अखिलेश यादव के खिलाफ में
छात्र जो नाराज होकर के अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं किया था ये ज्वाइंट कैंडिडेट होने के नाते, आज वो स्थितियां पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही हैं। आज वो छात्र अब मान रहे हैं कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस के केस के ऊपर हमने अनावश्यक कांग्रेस को इस पर दंडित किया, उनसे से तो ज्यादा इनका रोल है छात्रों को कुचलने में, इसलिए आज परिस्थितियां बदली हैं। दूसरी बात, मत प्रतिशत उस समय छात्रों ने ही ज्यादा बढ़ाया था। यहाँ इलाहाबाद में बहुत दिनों बाद 30% मत मिलते रहे, मत प्रतिशत होता था चुनाव का, 42% मत पड़ा। ये लगभग 10-12% मतों का जो रुझान आया वो इन छात्रों और युवाओं के ही मत थे, और आज वो पूरी तौर पर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। या तो वो निकल कर कांग्रेस को वोट देंगे या उनके अंदर निराशा व्याप्त हो गई। बिल्कुल, जिस तरीके से युवा शक्ति जिसे यूथ कहा जाता है और देश में यूथ बहुत कुछ बदल देता है। विधानसभा उत्तरी क्षेत्र प्रयागराज के नॉर्थ में छात्रों के दिल में क्या बसता है ये तो आने वाले 27 फरवरी को पता चलेगा। 10 मार्च को वोटिंग होगी, 27 फरवरी को। लिहाजा जिस तरीके से पिछली बार भाजपा से वो अखिलेश से नाराज होकर, कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा के शरण में गए थे, वहां भी उन्हें लाठियां मिली, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कांग्रेस का पंजा जीत की ओर बढ़ जाए। नमस्कार।